श्रीमती शांति देवी अग्रवाल। मैं जो कुछ भी हूं यह हो जाने की आशा रखता हूं, इसका श्रेय मेरी मां को जाता है। एब्राहम लिंकन। शांति देवी जी का जन्म 8 जनवरी 1923 को जबलपुर के रहने वाले श्री छोटेलाल जी अग्रवाल के यहाँ हुआ। शांति देवी जी अपने 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। उनकी 3 बहनें और 1 भाई थे। शांति देवी को पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक था, लेकिन उस ज़माने में वो 2nd क्लास तक ही पढ़ सकी। 1938 में शांति देवी जी का विवाह नागपुर के सोहन लाल जी से तय कर दिया गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। सोहन लाल जी के माता पिता का देहांत काफ़ी कम उम्र में ही हो गया था। फिर सोहन लाल जी को उनके ममेरे भाई श्री नित्यानंद जी ने अपने पास रखा। श्री नित्यानंद जी ने सोहन लाल जी का विवाह तो तय कर दिया था, लेकिन विवाह से पहले ही खराब स्वास्थ्य की वजह से उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन नित्यानंद जी के वादे के अनुसार उनकी पत्नी फूलीबाई यानी सोहन लाल जी की भाभी ने सोहन लाल जी और शांति देवी जी का विवाह 1938 में संपन्न कराया। दोनों ही सादा जीवन, उच्च एवं आधुनिक विचारों के धनी थे। आज से 68 साल पहले नित्यानंद जी के सुपुत्र गोविंद लाल जी और शारदा जी का विवाह घूंघट हटवाकर करवाया। मारवाड़ी समाज में नई पद्धति की शुरुआत की। और सिर्फ आधुनिकता ही नहीं, पूजा पाठ और तीर्थ यात्रा में भी विशेष रुचि रखते थे। युवावस्था में ही भारतवर्ष के सभी तीर्थों की यात्रा संपन्न कर ली थी। सावन के महीने में शिवजी की पूजा व अभिषेक करने का नियम था। नागपुर के गीता मंदिर की स्थापना के शुभ अवसर पर 9 दिन तक हवन व पूजा करके अपना योगदान दिया। शांति देवी 3 कन्याओं और 3 पुत्रों की माता बनी। उन्होंने अपने परिवार को बहुत अच्छे संस्कार दिए, जैसे कि गीता जी के 15वें अध्याय को कंठस्थ करना, नई पीढ़ी के साथ तालमेल रखना, सुबह उठते से ही अखबार पढ़ना और भी बहुत कुछ। शांति देवी को कार चलाने का बड़ा शौक था, लेकिन एक बार उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट एक पेड़ के साथ हो गया। फिर क्या था, उन्होंने तो कसम खा ली कि आगे से कार के स्टीयरिंग को हाथ भी नहीं लगाएंगी। लेकिन सोहन लाल जी ने उनको मोटिवेट किया और वो फिर से कार ड्राइव करने लगी। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी सुशीला का विवाह बड़े धूमधाम से किया। लेकिन शांति देवी जी को क्या पता था कि उनकी आने वाली लाइफ ज़बरदस्त चैलेंजेस से भरी थी। 1962 में सिर्फ 42 वर्ष की उम्र में श्री सोहन लाल जी अग्रवाल का देहांत हो गया। तब शांति देवी जी केवल 39 वर्ष की थी और शांति देवी जी पर 5 बच्चों की पूरी जिम्मेदारी आ गई। 18 वर्ष के गोपाल, 14 वर्ष के युवराज, 10 वर्ष की पद्मा, 7 वर्ष की उषा और सिर्फ 5 वर्ष के श्याम। इस कठिन समय में श्री गोविंद लाल जी ने बागडोर संभाली। गोपाल व युवराज को व्यापार सिखाया और उनकी शादी भी करवाई। सोहन लाल जी के स्वर्गवास के बाद शांति देवी जी ने अपना शेष पूरा जीवन सफेद साड़ी पहनकर बिताया। पैरों में फिर कभी चप्पल नहीं पहनी, श्रृंगार त्याग दिया, केश कटवा लिए और केशव यानी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। शांति देवी जी को राधा कृष्ण की ब्रज भूमि वृंदावन से विशेष लगाव था। वृंदावन से लाए लड्डू गोपाल जी की उन्होंने अपने बच्चे की तरह सेवा की। वो जब भी वृंदावन जाती तो किसी यंगस्टर की तरह फुल एक्साइटमेंट में अपने लड्डू गोपाल जी के लिए शॉपिंग करती। शांति देवी बहुत क्यूरियस नेचर की थी। उनके बच्चे जब भी स्कूल या काम से घर लौटते तो उनसे पूरी डिटेल में सारी चीज़ें पूछा करती कि बताओ आज क्या क्या किया। मिलनसार होने की वजह से शी यूज्ड टू स्पीक विद एवरीवन फ्रॉम यंगेस्ट टू एल्डेस्ट इन अ पार्टी और अ गेट टुगेदर। यही रीज़न था कि वो लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर थी। जनवरी 2003 में शांति देवी जी के 80वें जन्मदिन के अवसर पर भव्य श्री भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसका लोगों ने बढ़ चढ़कर रसपान किया। शांति देवी ने हैसियत के आधार पर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। ऐसे ही पावन चरित्र की स्वामिनी थी
श्रीमती शांति देवी अग्रवाल। 10 जुलाई 2006। वो दिन जब 83 वर्ष की उम्र में शांति देवी पंच तत्व में विलीन हो गई। शांति देवी के परिवार के सदस्य अपने आप को भाग्यशाली व गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली माँ के बच्चे हैं। ऐसी ममतामयी एवं कर्तव्य निष्ठावान माँ को कोटि कोटि प्रणाम। हरिओम। आइए जानते हैं स्वर्गीय शांति देवी जी के प्रशंसक उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। बोलना चाहिए कि ननद नहीं, वो मेरी माँ ही थी। हाँ। उनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, उनने भी हमारे लिए बहुत करा है। वो हमारे परिवार के लिए इतना करा है उनने, कोई मेरी सगी माँ भी नहीं कर सकती है। हर समय हमको बुलाया है, हर समय मान सम्मान दिया है, खूब हमको हमारा खूब मान सम्मान करा, हमारी दवाई पानी खूब करी है, खूब हमारे लिए बहुत इतना चाहती थी कि हमारी सगी माँ भी नहीं चाहेगी, सगी माँ भी नहीं कर पाएगी, इतना हमको कहती थी। और हमारे लिए वो बहुत श्रेष्ठ थी और हम उनके लिए थे। और उनके मिस्टर सोहन लाल जी उनने और हमारे साजी साहब चौधरी जी, इन लोगों ने हमारे लिए इतना करा है, संसार में कोई किसी का नहीं कर सकता। आज बहुत से लोग मुझे बोलने लगे कि मैं माँ जैसे दिखने लगी हूँ, और मुझे लगता है कि 50% भी माँ की क्वालिटीज मेरे में आ जाए तो मेरी लाइफ बहुत पीसफुल हो जाएगी। जब मैं माँ को मदर्स डे का कार्ड हिंदी में भेजती थी तो मुझसे पूछती थी कि आज ही मेरा दिन है, रोज नहीं होता है। और जब मैं बोलती आज खास दिन है तो इतनी खिलखिला के हंसती और खुश होती। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने की उनकी जो आदत थी वो बहुत अमेजिंग थी। और वृंदावन की गलियों में तो माँ एकदम यंग टीनेजर जैसी हो जाती थी। सुबह भगवान के दर्शन करना और दोपहर भर हम दोनों वृंदावन की गलियों में शॉपिंग करते थे, भगवान जी के कपड़ों की, भगवान जी की चीजों की। उनकी जो शॉपिंग करने का शौक था मेरे ख्याल में वहीं जाके पूरा हुआ, क्योंकि नागपुर में मैंने उन्हें कभी शॉपिंग करते हुए नहीं देखा। और जब मैंने उन्हें पहली बार साड़ी दी तो वो बोली कि हम बेटियों से कुछ नहीं लेते। और जब मैंने उन्हें समझाया कि मेरी पहली नौकरी की पहली तनख्वाह की साड़ी है तो इतनी खुश हुए, इतनी ग्रेसफुली उन्होंने एक्सेप्ट की, साड़ी पहनी और इतनी ब्लेसिंग दी। और मुझे लगता है आज जो भी मेरे जीवन में खुशहाली है वो उनकी ब्लेसिंग्स की ही वजह से है। आज माँ का 100वां जन्मदिन मनाने हम जा रहे हैं। माँ के बारे में कुछ भी बोलना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। माँ के जैसा कोई छाया नहीं दे सकता और न ही कोई आश्रय दे सकता है, और माँ के समान न ही कोई सुरक्षा दे सकता है। और माँ इस पूरे ब्रह्मांड में जीवन दायिनी है और माँ के जैसा कोई नहीं। यह बात हमारी माँ के लिए भी 100% लागू होती है। हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास बचपन में ही हो गया था, और माँ ने अपना फर्ज निभाते हुए हमें इस काबिल बनाया कि हम सफलता की श्रेणी में अग्रसर हैं। माँ के दिए हुए संस्कार, अच्छे उपदेश, अच्छी जीवन शैली द्वारा हम सुरक्षित हैं। धार्मिक ज्ञान का भंडार था माँ के पास में। धार्मिक ज्ञान समय समय पर देकर हमारा भी मार्गदर्शन किया माँ ने, जिसे हम उसी मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। धैर्य से शांतिपूर्वक सफलता के नए नए गुण दिए। आज मेरे जीवन में जो भी अच्छाई है वो सब माँ के उपदेशों की वजह से ही है, और अगर कुछ कमी है तो वह सिर्फ मेरे कारण से ही है। धैर्य से शांतिपूर्वक सफलता के नए नए गुण दिए हैं। सफल इंसान बनने के लिए माँ की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। हमारे परिवार में सब ने अपने अपने हिसाब से माँ की सेवा की है, इसीलिए अंतिम समय में माँ ने हम सबको एक कर इस संसार से विदा ली है। हम कितने भी बड़े हो जाएं, शांति तो माँ की गोद में ही मिलती है। इसलिए हम माँ को सत सत प्रणाम करते हैं। हरिओम। दुनिया के किसी शब्द में इतनी शक्ति नहीं जो माँ शब्द का वर्णन कर सके। माँ के 100वें जन्मदिन पर सादर प्रणाम। राधे राधे माँ, राधे राधे। मैं जब 1 वर्ष की थी जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। मेरे भाई और मेरी माँ ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला। जब मैं ब्याह कर आई थी तब मेरी उम्र सिर्फ 15 वर्ष की थी। सासू माँ मेरी नहीं सगी माँ से बढ़कर थी। जब मैं नागपुर आई और माँ को यह मालूम पड़ा
मुझे खाना बनाना तो छोड़ चाय बनाना भी नहीं आता है, और तो और कोई चौके का काम भी नहीं किया है। फिर क्या था, उन्होंने मुझे हिम्मत दी और मुझे हर चीज़ सिखाई। चौके का पूरा काम, सिलाई कढ़ाई मशीन चलाना, सब कुछ खुशी खुशी सिखाया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने गीता का 15 अध्याय भी मुझे सिखाया। सिर्फ सब 30 त्यौहार भी कैसे करना वो भी मुझे सिखाया। हर वर्ष जन्माष्टमी का उत्सव भी मनाना सिखाया। कभी भी बाहर आने जाने के लिए मना नहीं किया। समाज के हर काम में भाग लेने को प्रोत्साहित किया। घर खर्च कैसे चलाना वह भी उन्होंने ही मुझे सिखाया। आज भी उनकी कमी महसूस होती है। वे मेरी सासू माँ ने गुरु माँ है। माँ के 100वें जन्मदिन पर उनको याद कर नमन करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि माँ और काका जी का आशीर्वाद पूरे परिवार पर है। सत सत प्रणाम। माँ राधे राधे, माँ राधे राधे। हरिओम नानी, हैप्पी 100th बर्थडे। मेरे पास आपकी बहुत बहुत फॉन्ड मेमोरीज हैं। मुझे याद है आपके साथ वृंदावन के रोड ट्रिप्स, आपकी कहानियां, ढेर सारे मंदिरों के दर्शन, और मुझे याद है आपके साथ बहुत सारे गेम्स खेलना। आपके फेवरेट्स होते थे ब्रेनवीटा और चाइनीज चेकर्स। आप हमेशा हमारी खुशियों को अपने आगे रखते थे और हमें रेस्टोरेंट्स भी लेके जाते थे, जबकि आपको प्याज और लहसुन की स्मेल अच्छी नहीं लगती थी। आई होप मैं आपकी सादगी को अपने अंदर इम्बाइब कर सकूं और आपका केयरिंग नेचर उसको भी अपने अंदर इम्बाइब कर सकूं। हरिओम नानी। नानी जी को सादर प्रणाम। नानी जी जो अपने ज़माने के टाइम के बहुत स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न लेडी थे, जिन्होंने अपने परिवार को पूरा मतलब अच्छे से डेवलप किया, और उनके संस्कार वगैरह जो दिए हैं वो आज भी हम उनको नहीं भूल सकते, भुलाने लायक नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शांति देवी, नानी जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपके सारे परिवार का स्वभाव इतना अच्छा है कि हम आपकी भांजी सरोज को पाकर बहुत खुश हैं। धन्यवाद। Nani is the most inspiring person, most inspiring woman I have met in my life. मुझे अभी भी याद है बचपन में नानी को देखता था तो एक कोल्ड, कमांडिंग, लविंग, फुल ऑफ लव, और मतलब इतने प्यार से रोज रात में अच्छी अच्छी स्टोरियां सुनाना। This was awesome. We always look forward to going to Nagpur for summer holidays and being with Nani. बच्चे होने का मैं इतनी शैतानी करते थे, बट उनके प्यार से जो डांटना, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, I really miss those moments and it was a wonderful memories indeed. I will cherish this for lifetime. Love you Nani, miss you Nani. माँ का और मेरा रिश्ता वैसे तो दादी पोती का था, लेकिन हमारी एक अलग ही बॉन्डिंग थी। माँ मेरे हर छोटे बड़े काम में इन्वॉल्व रहती थी और जिससे हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन गई थी। माँ, आई एम रियली ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, और मैं ज़िंदगी भर आपकी स्वीट मेमोरीज को चेरिश करती रहूँगी। हरिओम। हरिओम नानी, आप ही से सीखा है हरिओम बोलना। मुझे याद है वो दिन जिस दिन आपने कहा था कि क्या दिन भर हेलो हाय कहती रहती हो, हरिओम बोला करो। वो दिन था और आज का दिन है, हम हमेशा हरिओम बोलते हैं। आप हमेशा सिंपल रहे नानी, कभी मेकअप नहीं, कभी ज्वेलरी नहीं पहना, पर हमेशा अपनी बहुओं, बेटियों और लड़कियों के लिए आप चाहते थे कि अच्छा से अच्छा पहने, हम अच्छे ज्वेलरी पहने, अच्छे कपड़े पहने, मेकअप करें, सुंदर दिखें। और मैंने कई लाइफ कोचेस को सुना है, वो मंत्र अब अडॉप्ट करते हैं कि इफ़ यू लुक गुड यू फील गुड। और जब भी मैं तैयार होती हूँ मैं हमेशा आपको याद करती हूँ। आपकी हमेशा ब्लेसिंग्स हों, आप हमेशा से इस फैमिली की तोप रही हों, और you will always remain the official top of the family. Happy birthday नानी। नानी, we love you. आप हमेशा कुछ नया करने को प्रोत्साहित करते थे। ये आपकी सीख मुझे आज भी याद है और इसे मैं अपने जीवन में आज भी अमल करने की कोशिश करती हूँ। We miss you a lot नानी। माँ हमारी घर की नींव है। उनका खिलखिलाकर हंसना, हरिओम बोलना, डिसिप्लिन में रहना, खाना खाते समय मौन रखना, और मैंने दोनों हाथों में चूड़ी पहनी है कि नहीं वो चेक करना, ऐसी छोटी छोटी बातें माँ के बारे में मुझे बहुत लुभाती हैं। इन्हें याद करती हूँ मैं। हरिओम माँ। माँ को सत सत प्रणाम। मैं पता नहीं, मुझे माँ से बहुत ज़्यादा ही था।
और हो सकता है शायद माँ को भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार था। ऐसा कहते हैं ना कि मूल से ब्याज प्यारा होता है, तो शायद मेरे लिए ऐसा लग रहा है कि वो सही बोलते थे। ऐसा लोगों का कहना सही है, क्योंकि मेरे साथ ये ऐसा हुआ था कि माँ मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती थी। मैं अभी भी जब भी कुछ भी काम होता है तो मैं माँ को इतना ज्यादा याद करती। इवन दादाजी को मैंने देखा नहीं है, बट मैं दोनों को साथ में हमेशा याद करती हूँ कि आप मेरे साथ खड़े रहना और मेरा हर काम साथ साथ में करा देना मुझे। तो वैसा ही होता जाता है। माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहे, हम सब पे रहे, यही मैं चाहती हूँ। मेरी शादी के बाद मेरा और माँ का साथ 23 सालों तक था। इस दौरान मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उन्हें बहुत पसंद था कि मैं हमेशा घर में अच्छे से तैयार होकर रहूं। मैं जब भी किसी पार्टी या भजन में जाती तो सबसे पहले आके माँ को दिखाती, माँ देखो मैं कैसी लग रही हूँ। और माँ के कमेंट्स बहुत ही परफेक्ट रहते थे। इनफैक्ट कोई भी पार्टी हो या भजन हो घर में, तो उनकी जो प्री प्लानिंग होती थी और उनका जो मैनेजमेंट था और लोगों से कैसे काम करवाना, ये सब मैंने उनसे सीखा। माँ, आई लव यू, आई मिस यू अ लॉट। Ma, she was the driving force in my life. She was my mother as well as father, friend, philosopher, guide और मेरी हमराज भी थी। माँ जितनी मेरे से स्ट्रिक्ट थी उतना ही मेरे को प्यार करती थी। माँ ने मेरे को इतना बचपन में इतना मेरी चिंता करती थी, मेरे को इतना डांटा है, मेरे को इतना कोठरी में बंद किया है, मेरे को खाना नहीं दिया है, इस चिंता में कि मैं कुछ हो जाऊं। बड़ा हुआ तो उसके बावजूद माँ को हमेशा ये लगता था कि मेरे में लखन नहीं है, और इस चीज़ की चिंता करती थी कि जब तेरी शादी होगी और तू ससुराल जाएगा तो तेरी सासू क्या बोलेगी कि इसकी माँ ने इसको कोई लखन नहीं सिखाया। आज जो भी हूँ मैं वो माँ की वजह से हूँ। मैंने जो भी चीज़ें सीखी है वो माँ ने मुझे सिखाई है। जैसे डिसिप्लिन हो गया, स्पीड हो गई, ईमानदारी हो गई, हर चीज़ को स्ट्रेट तरीके से बात करना, स्ट्रेट तरीके से डील करना। माँ में जितनी शक्ति थी, माँ में जितनी हिम्मत थी, वो वक्त यानी उसको मैं इम्बाइब करने की थोड़ी सी भी कोशिश करूँ तो मेरी लाइफ सुधर जाएगी। शी प्लेड अ वेरी वेरी बिग मोमेंट, बहुत बड़ा रोल मेरे लाइफ में उन्होंने प्ले किया। जय भोलेनाथ। नानी के बारे में मैं क्या क्या याद करूं। जब भी हम नागपुर जाते थे इतना एक्साइटमेंट हमें नानी से मिलने का और नानी को हमसे मिलने का, और नानी की लिस्ट हमेशा तैयार रहती थी कि तुम लोग क्या क्लास करोगे इस साल, ताकि तुम्हारा टाइम बर्बाद ना हो और हम कुछ नया सीख के जाएं। और जब मैं बड़ी होकर नौकरी मुझे मिली तो नानी वाज सो हैप्पी। हर एवरी संडे जब वो फोन करती, वो पूछती तुमको तनख्वाह बढ़ी, और मुझे बोलना पड़ता नानी इतनी जल्दी नहीं बढ़ने वाली। Whenever now I get a raise, I'm always thinking and remembering Nani, and I know she's showering her love, affection and blessings from wherever she is. जय भोलेनाथ। हमारी आदरणीय बड़ी बुआ जी और हम उनके लाडले निधि दीपक का उनकी जन्म शताब्दी के पावन अवसर पर उनको हमारा शत शत नमन। बुआ जी के बारे में इस छोटे से वीडियो में क्या ही बोले। उनका हमारे प्रति लाड़ प्यार, हमारी इतनी बेइंतहा फिक्र करना एक बहुत ही अविस्मरणीय है। आशीर्वाद का शब्दों में पिरोना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। ऊर्जा की चरम मूर्ति थी बुआ जी। हर 8वें दिन उनका 8 से 10 दिन में फोन आ जाता था कि सिर्फ इसलिए पूछने की बाइयां आ रही हैं कि नहीं। अद्भुत और अकल्पनीय स्नेह से उनने परिपूर्ण किया मुझे, बहुत स्नेह दिया। माँ नहीं होते हुए भी माँ से फिक्र करती थी, ऐसी थी बड़ी बुआ जी। बुआ जी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर हम हमारे पूरे परिवार की ओर से हम अपने महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें अपने प्रेम से अपने पास में हमेशा बनाए रखें, अपने पास रखें, और उनका जो आशीर्वाद हम पर और हमारे साथ हम पर जो उनका प्रेम रहा है वो हमेशा हमारे परिवार के ऊपर बरसता रहे। Whenever I remember Nani, I remember her as a very strong and loving person. She was always full of expressions, sitting at the center of the house, very involved, engaged and curious to know what is happening around.
Nani was very, very caring and involved person. One incident I can never forget. Once I was visiting Nagpur, and when Nani came to know that my flight is next day early morning, she came late night into the room and switched on the geyser so that I can get the hot water next day. That was such a caring and thoughtful of Nani. Miss you, Nani. My rocking social life is all thanks to my amazing mother. I have my daughter, my mother, and had my amazing Nani in my life. माँ, 2 अक्षर का छोटा नाम जिसमें भरी दुनिया तमाम। आप वो गुलदस्ता हो और हम आपके सारे फूल। खिलकर रहते हैं, खुशहाल रहते हैं, हंसते फिरते सिर्फ आप ही को याद करते रहते हैं। प्रणाम। जय श्री कृष्ण नानी, राधे राधे। नानी और नानी की कहानियों का खजाना। एवरी नाइट कृष्ण जी की कहानी सुनाना और हर कहानी में एक लाइफ लर्निंग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। Nani was very sympathetic, caring, strong and adaptable woman. She always take care of small things for everyone. As I don't ever remember sitting on dining table by myself in presence of her. She's always there मेरी दिन भर की बकवास सुनने के लिए. She's always worried about me, how I will take care of my house, as I don't know how to cook. My closet is most of the time is messy. I hope Nani, आपकी बावली Monto didn't disappoint you. Nani has a huge impact in my life. Even she's not here with me, but I always feel the presence कि वो हमेशा मेरे साथ है, watching me and guiding me throughout my life. I love you and miss you dearly. आदरणीय प्रिय नानी, हम लोग आपको बहुत मिस करते हैं। हम लोग आपके चेहरे से पहचान लेते थे कि आप खुश हो या हम लोगों से नाराज। Hello, Madi Dadi. One of my fondest memories with Dadi is I remember whenever me and Priya used to go for any birthday party, we used to come back and we used to show her the return gifts that we have gotten. And without showing her, we were not allowed to open those return gifts. In fact, with Meher, I teach her the same thing, that whenever you go to a party, come back and show the gift to your Dadi and then open it. Another very fond memory I have of her is going to her every morning. It was a ritual before going to school कि हम दादी के रूम में जाते थे और भगवान जी के ढोक खाते थे और तभी स्कूल जाते थे। इतनी छोटी छोटी चीजें हमने दादी से सीखी हैं। And Dadi was someone who always changed with time. She was always up to date with the latest things. दादी, ever since I got married, I've heard such amazing great things about you कि मुझे लगता है मैं लेट हो गई. How I wish I got some time with you. From whatever I've heard, you were a very giving person, a very strong and independent woman. All of these qualities are so important, and how I wish I can just imbibe all of this. Thank you so much, Dadi, for being in this family. Miss you today. Miss you, Dadi. माँ ये शब्द जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है हर आदमी की जिंदगी में। मैं अपनी मम्मी को, मतलब मेरी जननी को, मैं हमेशा बाई कहा है। माँ शब्द सिर्फ मैंने माँ के लिए, मतलब शाम की मम्मी के लिए इस्तेमाल किया है। और इस शब्द से हमें जब भी माँ का नाम बोलो तो हमेशा शाम की मम्मी ही सामने नजर आती है। और जिस तरीके से हमने लाइफ में 20-25 साल जो साथ में गुजारे हैं, एक एक चीज तो सोचो तो ऐसा लगता है कि माँ हो तो ऐसी हो, इतना साथ दी। 1 रुपए का, मतलब हम लोग इतने स्टाइल से जीते थे, पूरा एकदम श्याम बाबू इतने स्टाइल से रहते थे, पर माँ एक ही सफेद साड़ी में और हमेशा हंसते हुए कि बस श्याम मेरी सुनता नहीं, प्रेम श्याम को समझाओ, प्रेम को श्याम समझाओ। तो माँ के दिल में सिर्फ 2 ही चीजें थी, या तो कृष्ण भगवान वो श्याम या दूसरा ये श्याम। और हमेशा ये सोचती थी कि श्याम के साथ क्या किया जाए और श्याम को क्या करें। और आज जो भी शाम है उसमें सबसे बड़ा 100 में से 90% कंट्रीब्यूशन माँ का है। कि माँ ने जिस तरीके से उसको हर चीज पे समझा के, हर चीज तो सही तरीके से संभालते हुए किया है। तो आज माँ के लिए मैं जितना बोलूँ उतना कम है, पर मेरा माँ से उतना संबंध रहा जितना मेरी माँ के साथ था। माँ, आपके 100वें जन्मदिन में आपको बहुत बहुत बधाई। आपके साथ बिताए हुए मेरे बचपन के पल मुझे हमेशा याद रहेंगे। आई मिस यू सो मच। हरि ओम माँ, राधे राधे। माँ, मैं आपके साथ बहुत समय तो नहीं बिता पाई, लेकिन इस परिवार ने मुझे आपकी यादों से जोड़े रखा। एंड आज हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। हैप्पी बर्थडे माँ। हैप्पी बर्थडे। हरि ओम। My most fond memory with Nani is
when I went to Nagpur once during my college holidays for a week, and Nani taught me a few mantras and told me I can chant them anytime I like every day in the morning or before any important appointment, or even if I leave home for travel. It has been very impactful in my life, as I still use it to this day and find comfort in it. I've always found Nani a strong, caring, and a straightforward person. I feel blessed to be her granddaughter. Love you and miss you, Nani. Hariom Parnani, from all the stories I've heard about you, I'm so happy that I have the blood of such an independent and strong lady running through my veins. I'm so happy to be a part of your family. हरिओम। माँ की तो बहुत सारी अनलिमिटेड मेमोरीज है, बट कुछ मेमोरीज मुझे कभी कभी याद आती है। जैसे हम लोग सब बच्चे सेवा सदन में लाइन से बैठते थे, दादी हमको सबको एक प्लेट में खाना खिलाती थी लाइन से एक करके, और एक करके बारी से नंबर आता था। हाँ, और एक और बात, हम जब भी स्कूल से कभी आए तो हमको माँ के पैर दबाने पर 1 रुपए मिलता था, क्योंकि उस समय हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। 1 रुपए मिलके हम अपने हिसाब से जो खाना है खा लो उस चीज को लेकर। माँ के बारे में क्या कहें, माँ थी इतनी लविंग। मुझे एक इंसिडेंस अभी भी याद है माँ का। हृदय बॉर्न ही हुआ था उस समय, तो 4-5 दिन का होगा हृदय, और माँ की उस समय तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो माँ को बोले थे कि आप अभी हॉस्पिटल मत जाओ हृदय से मिलने, और घर आएगा तब मिल लेंगे। तो लेकिन माँ ने सुनी नहीं, उस दिन बोली चल मुझे तो आना ही है, तो बिना बताए सबको आ गई हॉस्पिटल। और फिर हृदय को हम नीचे लेकर आए और माँ से मिले, और उसको देखकर माँ इतना खुश हुए, उनके चेहरे पे एक अलग सी खुशी थी। तो वो मैं अभी भी नहीं भूल सकती हूँ कि माँ बहुत ही लविंग थे, और वो हमारे दिलों में हमेशा। माँ ने मुझे इतना प्यार दिया है कि कहने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। माँ के लिए यदि मैं लिखने बैठूं तो एक अच्छी खासी किताब भर जाएगी। माँ का प्यार कैसा होना चाहिए ये भी मुझे माँ ने ही सिखाया। धन्यवाद माँ। माँ आपको शत प्रणाम। नानी माँ को प्रणाम, चरण स्पर्श और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नानी माँ, जब मैं नागपुर शादी होकर नागपुर आई थी, आपने सभी ने मुझे बहुत ही लाड़ प्यार से रखा, और जब भी मैं नागपुर आती हूँ और तब मुझे आपकी बहुत ही कमी लगती है। हरिओम दादी। विद दादी आई हैव एक्सपीरियंस्ड प्योर अनकंडीशनल लव। जब मैं एक टीनेजर थी और मैं कोई भी फालतू सी बात पे रो देती थी, तो मैं रो ही नहीं पाती थी, क्योंकि मेरी आंख में आंसू देखकर दादी रो पड़ती, और उन्हें तो हम रुला ही नहीं सकते थे। दादी प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन माई लाइफ। शी न्यू एवरीथिंग दैट आई वॉज अप टू। मैं कहाँ जाती हूँ, किससे बात करती हूँ, क्या करती हूँ, उन्हें सब पता होता था। इनफैक्ट वो मैं और मेरे फ्रेंड्स के साथ हम कहीं भी जाते तो चलती। हम अगर पानी पूरी खाने जाते तो हमारे साथ जाती और गाड़ी में बैठती। जब नागपुर में पहला कॉफी डे खुला था तो दादी को हम वहां लेकर गए थे, क्योंकि उन्हें जानना था कि कॉफी शॉप आखिर होता क्या है। वो बस मेरी ही नहीं, मेरे सारे फ्रेंड्स की भी फेवरेट थी। दादी वुड पैम्पर मी सो मच। मुझे याद है एक बार मेरी उंगली एकदम थोड़ी सी जल गई थी, तो दादी ने 2 घंटे तक के दादी उसको पकड़ के बैठी थी, जब तक आई फेल कि नहीं दादी अब थोड़ा ठीक लग रहा है। When I was 9 years old and dad decided to send me to hostel, दादी was not happy. दादी all the way अजमेर गई, पूरे हॉस्टल का मुआयना किया, किचन में खाना कैसे बनता है उनने सब देखा, और जब वो सेटिस्फाइड थी तो उनने पूरे स्टाफ में गुडीज बांटी और कहा कि मेरी पोती का ख्याल रखना। दादी को ना बहुत छोटी छोटी चीजों से खुशियां मिलती थी और बहुत ही इजीली मुस्कुरा देती थी। मुझे आज भी लगता है हर ओकेजन पे कि अगर आज दादी यहाँ होती तो ये सब देखकर कितना खुश होती। बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि दादी मेरे साथ है। शी इज स्टिल माई गाइडिंग फैक्टर एंड माई प्रोटेक्टर। I love you and there is just no way to describe it. I love you from the bottom of my heart, Dadi. Thank you for making me who I am today. Hariom. हरिओम दादी। प्रिया जब भी बहुत बातें करती है मैं हमेशा उससे पूछता हूँ ये क्वालिटी कहाँ से आई। वो हमेशा आपका नाम लेती है। आई विश आई कुड हैव मेट यू। माँ को याद करते ही उनका मुस्कुराता चेहरा सामने आ जाता है। उनकी क्यूरियोसिटी, कंसर्न एंड व्हाट शी कैन डू फॉर एवरीबडी अराउंड अस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू इम्बाइब इन आवरसेल्व्स। हरिओम। माँ को प्रणाम। मेरी और माँ की एक अलग बॉन्डिंग हुआ करती थी। राइट फ्रॉम
अपना शांति कुंज से लेकर हेरिटेज तक के, स्पेशली सेवा सदन में हम लोग माँ के साथ में बहुत उनके साथ ही रहते थे, उनके साथ ही सोना, उनके साथ ही खाना खाना, और खास करके जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत होती थी मुझे, तो माँ मेरे को हमेशा उनकी वो एक पोटली हुआ करती थी, थैली होती थी पैसे की, उसमें से मतलब वो देती थी माँ मेरे को हमेशा, जो है कभी पतंग के लिए, कभी कुछ के लिए, कभी कोई चीज़ के लिए मेरे को मना नहीं की माँ ने। माँ जितने भी त्यौहार होते थे सब त्यौहार बहुत अच्छे से मनाती थी। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि जन्माष्टमी का उनको विशेष वो महत्व था उनके लिए। तो पूरा वो अपना पलंग को सजाना, भजन करना, पूरा सब लोगों को बुलाना, प्रसाद बांटना, उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि उसका बहुत महत्व था। और आज तक जितने भी सफल कार्य हुए हैं सब माँ के आशीर्वाद से ही हुए हैं, और आगे भी उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना है। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। एक धरती कहती है आजा दौड़ेंगे, यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है, कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आज और अभी में खुद को रहने दे। जाने दे सिसकी थम, जाने दे इस पल की ये गुजारिश है। मरना क्यों, जी लेना बूंदों को, पी लेना तेरे ही सपनों की बारिश है। पानियों को रास्ते तू बनाने दे, रोशनी के पीछे खुद को जाने दे।
ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू। जब न होगा तेरा चल, नैना मेरे होंगे जल थल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज भी यहाँ है, चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया, तूने 10 भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खाली, तेरी ही मेहर है मेहरा वाली। ममता से तेरी बढ़ के मैया, मेरी तो धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।